हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम गाइस। सो जिया एंड रूही के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जिया एंड रूही के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि रूही और जिया जो थे वो काफ़ी देर तक काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं। एंड इस बीच इन दोनों का रोमांस भी काफ़ी परवान चढ़ के बोलता है और एक दूसरे के साथ लड़ाई भी, कह सकते हैं ना कि एकदम परफेक्ट कपल की तरह एक दूसरे को मनाना रूठना मनाना चल ही रहा था। और इस बीच में इन दोनों का रोमांस भी काफ़ी हो रहा था ना, फर्स्ट नाइट कुछ ज़्यादा ही फर्स्ट नाइट बन रही थी। खैर वो सब तो आप लोगों ने लास्ट एपिसोड में देख लिया होगा। सो न्यू एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो उस रात मीन्स की जिया एंड रूही की फर्स्ट नाइट, वो दोनों जो है वो कम से कम 4 बजे तक जी एक दूसरे के साथ पागलों की तरह रोमांस कर रहे होते हैं। और उसके बाद जी उन्हें ख्याल आता है कि बस अब हमें सो जाना चाहिए। तो एक दूसरे के गले लगे हुए एक दूसरे की बाहों में जी एक दूसरे से बातें करते करते जी ये दोनों सो जाते हैं। लेकिन सोते कहाँ हैं, 5:30 तो वैसे ही बज जाते इन दोनों को एक दूसरे से बातें करते करते, और आंखों में नींद आते आते। तो थोड़ी देर के बाद इन दोनों को नींद आ जाती है। तो तकरीबन 7 बजे के आसपास, 7:15 के आसपास रूही का जो फ़ोन होता है वो बजने लग जाता है। तो रूही जो होती है वो अपने फ़ोन को साइलेंट कर देती है और फिर साइड में पटक देती है और दोबारा से जिया को गले लगा कर ना सो जाती है। तो थोड़ी देर के बाद जिया का जो फ़ोन होता है वो बजने लग जाता है। लेकिन जिया जो होती है वो तो एकदम कुंभकर्ण की नींद सो रही होती है, उसे तो कोई मतलब ही नहीं होता ना कि उसका फ़ोन बज रहा है तो बजने दो। तो लेकिन रूही जो होती है उसकी नींद ऐसी नहीं होती है। तो वो जिया का फ़ोन देखती है और उसमें देखती है कि उसकी मम्मी का नंबर है। तो वो फटाक से ना फ़ोन उठाती है और कहती है हेलो। तो वहाँ से जिया की मम्मी की आवाज़ आती है कि हेलो जिया। तो रूही कहती है मम मैं हूँ रूही, बताइए क्या हुआ। तो उसकी मम्मी बोलती है कि क्या हुआ, सुबह के 7 बज रहे हैं, तुम दोनों उठे नहीं हो। तो रूही कहती है मम्मी वो बस उठ ही रहे थे ना। तो उसकी मम्मी बोलती है उठ ही रहे थे, क्या मतलब है उठ ही रहे थे, और तुम ये बताओ जिया कहाँ है। तो रूही कहती है वो सो रही है। तो उसकी मम्मी बोलती है क्या बात कर रहे हो अभी, एक चीज़ बताओ, क्या जिया ने तुम्हें बताया नहीं था। तो रूही कहती क्या। तो उसकी मम्मी बोलती है कि यही कि आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म होगी ना। तो रूही कहती है मम्मा मुझे तो जिया ने बताया नहीं था ऐसा कुछ भी होगा, ये तो अभी भी सो रही है, ये तो कुंभकर्ण की नींद सो रही है। तो वहाँ से जिया की मम्मी बोलती क्या। तो रूही कहती है कुछ नहीं मम, कुछ नहीं। मैं उठ रही हूँ, मैं रेडी हो जाती हूँ, जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। और ऐसा बोल के रूही जो होती है वो फ़ोन को काट देती है और उसके बाद कहती है ओह ये लड़की भी ना कितनी भुलक्कड़ है, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे बताना भूल गई। ये तो शुक्र है कि मम्मी ने फ़ोन कर दिया, वरना ना तुम्हारी दादी है ना, तुम्हारी दादी जिया सुनो। तो रूही जो होती है वो जिया को ना उठा रही होती है, जिया उठो। लेकिन जिया जो होती है वो बिल्कुल उठने के मूड में ही नहीं होती, कहती है हाँ यार तुम पागल हो गए यार, सोने दो ना। तो रूही कहती क्यों सोने दूँ, उठो तुम। तो जिया कहती क्या यार, एक तो पूरी रात तुमने मुझे सोने नहीं दिया और अब दिन में भी। ओफो यार डार्लिंग सोने दो ना यार, ऐसे थोड़ी ना होता है यार, इंसान हूँ, अब बस की नहीं है बस। तो रूही कहती है अरे बेशरम लड़की, मैं वो नहीं कह रही हूँ। तो जिया कहते हैं कुछ भी कहो, बस अगर वो नहीं है तो फिर मैं किसी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हूँ ना सुनने में, जन तुम भी सो जाओ मैं भी सो रही हूँ। तो रूही कहती है तुमसे तो ना बात करनी ही बेवकूफ़ी है, तुम कभी सुनती हो किसी की। तो जिया जो होती है फिर रूही का हाथ पकड़ लेती है और उससे अपने ऊपर ही ले लेती है और कहती है जानू कुछ नहीं सुनना, सो जाओ। तो रूही कहती है अरे हटो तुम हट जाओ दिया, हटो यहाँ से जिया। तो जिया कहती क्या है यार, सुबह सुबह तुमने भी नाटक कर रखी है, पागल हो गई हो क्या तुम, भांग भांग पी लिया क्या तुमने। तो रूही जो होती है ना फिर सैड सा मुँह बना लेती है। तो जी अपनी आंखें खोल के देखती है। तो कहती है अरे बाबू बाबू सॉरी ना बाबू, मेरे को पसंद नहीं है कोई मेरी नींद ख़राब करे, मुझे नींद में डिस्टर्ब नहीं पसंद ना जानूँ। और तुम्हें पता है ना मेरे को अभी सोए कितनी सी देर हुई है और तुम्हें भी कितनी सी देर हुई है, तुम खामखा क्यों उठी हुई हो, सो जाओ ना। तो रूही कहती है क्या सो जाओ, तुमने मुझे ये नहीं बताया कि आज मेरी रसोई की रस्म होगी। और एक चीज़ बताओ, तुम्हारी दादी ने कही है और तुम्हारी दादी को पता लग गया ना कि मैं इस वक्त तक सो रही हूँ, नहाई भी नहीं हूँ, रेडी भी नहीं हुई हूँ, तो बस मेरी शामत आई। तो जिया जो होती है फिर उसकी भी आंखें ना खुल जाती है एक तरीके से, वो कहती है हाँ यार सॉरी यार, मैंने तुम्हें बताया ही नहीं था, मैं तो इनफैक्ट खुद ही भूल गई थी,
मैं तो खुद इतनी एक्साइटेड थी कि मैं तो ये तुम्हें बताना ही भूल गई, सॉरी रूही। तो रूही कहती है अब कोई बात नहीं, छोड़ो, जो हो गया वो हो गया, मैं नहाने जा रही हूँ ना। और ऐसा बोल के रूही जो होती है फिर नहाने चली जाती है। और जिया जो होती है वो दोबारा से सो जाती है, क्योंकि उसको वाकई में बहुत ज़्यादा थकान हो रही होती है और वो दोबारा से सो जाती है। तो रूही जो होती है जब नहा के जी बाहर आती है रूम में, तो देखती है कि जिया दोबारा से सो गई। तो सोचती है कि शुक्र है ये उठी नहीं ना, अगर ये उठ जाती तो पक्का मुझे ना रेडी होने देती टाइम से, ना कुछ करने देती। अच्छी बात है जो सो गई। तो उसके बाद रूही जो होती है वो जी रेडी शेडी हो जाती है जल्दी से, और उसके बाद नीचे चली जाती है। और नीचे जाने से पहले वो जिया के पास आती है और उससे कहती है कि सुनो। तो जिया कहती है क्या है यार, तुम ना यार रूही, तुम्हें तैयार होना है, तुम्हें रस्म करनी है, करो, मेरी नींद खराब मत करो। तो रूही कहती है अरे बाबा एक बार देख तो लो ना कैसी लग रही हूँ मैं। तो जिया कहती है यार तुम इतनी स्वीट हो ना, इतनी प्यारी हो ना, कुछ भी पहनो अच्छी ही लगती हो। तो रूही कहती है अरे ठीक है मत देखो, तुम्हें एक झलक देखना भी नहीं है ना अपनी जान को, मुझे भी तुमसे बात नहीं करनी। तो जिया जो होती है फिर अपने आँखों को खोलती है और कहती है क्या है यार, तुम ना मुझे सोने नहीं देती हो, शादी के बाद है ना ये पता नहीं क्या हो जाता है यार, क्या दिखाओ कैसी लग रही हो तुम। तो जिया जो होती है फिर रूही की साइड देखती है, तो वो देखती है तो फिर देखती ही रह जाती है। तो रूही कहती क्या हुआ, तुम बोल क्यों नहीं रही हो कुछ। तो जिया कहती है यार वैसे तुम्हें ना ये बहुत बहुत गलत कर रही हो रूही तुम। तो रूही कहती मैंने क्या किया। तो जिया कहती है कल रात को भी तुमने मेरी बोलती बंद कर दी और आज सुबह भी तुम मेरी बोलती बंद कर रही हो, ये तो सही बात नहीं है बिल्कुल भी। तो रूही जो होती है फिर थोड़ा कन्फ्यूजन से जिया से कहती है मतलब। तो जिया कहती है यार तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आज तुम साड़ी पहनने वाली हो। तो रूही जो होती है फिर ब्लश करने लग जाती है और कहती है क्यों, बता देती तो क्या हो जाता। तो जिया कहती है कि बता देती ना। तो रूही कहती है तो जिया जो होती है फिर धीरे धीरे बेड से उठ रही होती है, मीन्स कि लेटे हुए से बैठने के लिए उठ जाती है ना। तो रूही कहती क्या। तो जिया कहती है यार वैसे तुमने सच कहा था, तुम। तो रूही कहती क्या मैं बोलूँ ना। तो जिया कहती यार क्या बोलूँ, तुम्हें देख के तो बोलने का दिल ही नहीं कर रहा, बस दिल कर रहा है तुम्हें ऐसे ही देखती रहूँ, ऐसे ही निहारती रहूँ। तो रूही जो होती है फिर जिया को ना बेड पे धक्का दे देती है और कहती है बड़े पागल हो यार तुम, मतलब तुम्हारी जान तुम्हारा इंतज़ार कर रही है कि तुम उसकी तारीफ़ करो और तुम हो कि मुँह से एक शब्द बोलने को तैयार ही नहीं हो। तो जिया कहती यार मेरी नज़रों में देखो ना तुम्हारी तारीफ़, मेरे लफ्ज़ों में क्या सुनना चाहती हो, ज़रा दिल में झांक के देखो ना कितनी खूबसूरत लग रही हो। तो रूही कहती है अरे हाय 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 क्या बात है, वैसे अब मैंने तुम्हारे मुंह से मेरी तारीफ़ सुन तो ली है, तो अब मैं बहुत खुश हूँ, तो जान अब आप सो जाइए, आपको जितनी देर भी सोना है मैं जा रही हूँ। तो जिया कहती अरे बाबू 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 सुनो सुनो सुनो। तो रूही कहती क्या। तो जिया कहती है बाबू मैं ऐसे कह रही हूँ ना कि देखो तुमने मुझे नहीं सुनाया, मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा ना, तुमने कहा मैं तुम्हें तारीफ़ करूँ, मैं तारीफ़ भी करी, तो मैंने तुम्हारी इतनी बात मानी, जानू मेरी एक बात मानो ना। तो रूही कहती क्या। तो जिया कहती है मैं। तो रूही कहती है ओफो तुम ना यार आजकल बड़ा शर्माने लगी हो। तो जिया कहती है कि मुझे शर्मानी है, ओह माय गॉड, ये मेरे को लगता है ना आजकल चांद सूरज अपनी अपनी दिशाओं में सीख से नहीं चल रहे, मुझे शर्म आ रही है। तो रूही कहती ओ नहीं तो क्या, मुझे पता है तुम्हें किससे है ना, ओ मेरी जानो तुम भी ना यार बाबू, इतना शर्माता है कोई, इतना वेट करता है कोई, लो। तो रूही जो होती है फिर जिया को ना एक बड़े प्यार से ना लिप्स पे किस करती है, और मतलब फीलिंग्स वाली किस होती है ना उन दोनों के बीच में, क्योंकि रूही को जिया पे बेहद प्यार आ रहा होता है, क्योंकि उस वक्त जिया की आंखों में रूही के लिए बहुत ज़्यादा प्यार उमड़ रहा होता है। और जो कल रात हुआ होता है उसके बाद तो रूही जो होती है वो जिया से काफ़ी ज़्यादा खुश भी होती है, तो वो उसे बड़े प्यार से किस करती है और उसके बाद पीछे होके कहती है जानू ठीक है ना, जाओ ना। तो जिया जो होती है वो इतना ज़्यादा मतलब उसके दिल में फीलिंग्स हो रही होती है कि वो कुछ समझ नहीं पाती और वो बस रूही की हाँ में हाँ मिलाए जा रही होती है, कहती है हाँ
ठीक है। तो रूही कहती पक्का जाऊँ? तो जिया कहती हाँ पक्का। तो रूही कहती जानू जाऊँ? तो जिया कहती है हाँ। तो रूही जो होती है फिर कहती है ओके। तो ऐसा बोल के रूही जो होती है वो चली जाती है। तो जिया जो होती है उसे देखते रहते हैं, कहाँ गई है। तो उसे ख्याल आता है कि वो बेवकूफ़ अपने प्यार में और अपनी फीलिंग्स के अंदर ये भूल गई कि रूही उससे कह क्या रही थी। तो वो अपने माथे पे अपना हाथ फेरती है और बड़े ज़ोर से थप्पड़ मारती है ना अपने आप को कि यार पागल हो, मतलब मेरे सामने इतना खूबसूरत सा मोमेंट था और मैं कभी, अरे भगवान क्या हो गया ये मुझे। और ऐसे खुद को ही सुना करके वो बेड से धड़ाम से नीचे गिरती है, मतलब बेड के ऊपर ही गिर जाती है और कहती है यार ये लड़की ना आज तो इतनी खूबसूरत लग रही है ना, इतनी खूबसूरत, किसने कहा था इतनी खूबसूरत बन के आने के। एक तो इसकी इतनी इतनी प्यारी प्यारी सी आंखें, ऊपर से रेड कलर की साड़ी, रेड वाली लिपस्टिक, आँखों में काजल, पतली सी कमर, गोरा सा बदन, ओ माय गॉड तबाह कर देगी ये तो मुझे आज। इतनी खूबसूरत तो ये कभी नहीं लगी। सच कहते हैं शादी के बाद है ना वाकई खूबसूरती चार चांद लगा देती है। और ऐसे सोच कर के वो अपने पिल्लों को जी अपने मुंह पे रख लेती है, उससे अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उससे वो हो ही नहीं रही होती है। तो थोड़ी देर के बाद जिया जो होती है कहती ओफो, जब मेरी जान नीचे है तो मैं अकेले रूम में कर क्या रही हूँ, छिड़े कर का रही हूँ, ओह चलो। तो जिया जो होती है फिर वो भी रेडी होने के लिए जी बाथरूम में चल जाती है और वहाँ पे रूही जो होती है वो जी सबके साथ नहीं चल जाती है। तो वाकई में रूही आज कुछ ज़्यादा खूबसूरत हो दिख रही होती है, जिसकी वजह से सब लोग उसे काफ़ी कॉम्प्लीमेंट दे रहे होते हैं ना कि आज बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत प्यारी लग रही हो, लाइक ऐसा कुछ। तो जैसे ही वो जिया की दादी के सामने जाती है तो वो सबसे पहले उनके पैर छूती है और कहती है कि गुड मॉर्निंग दादी। तो जिया की दादी कहती है गुड मॉर्निंग, वैसे क्या बात है आज तुम बहुत ज़्यादा खुश भी दिख रही हो और बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हो। तो रूही कहती है हाँ दादी वो थैंक यू। तो जिया की दादी कहती क्या बात है, किसका सर है ये इतना ज़्यादा। तो रूही होती है फिर शर्मा जाती है और कहती है दादी मैं आपके लिए ना चाय लेके आती हूँ। और ऐसे बोल के रूही होती है फिर वहाँ से पतली गली से निकल लेती है। और वहाँ पे जी जिया जो होती है वो जी बिल्कुल मतलब 5 मिनट में नहा धो करके वापस रूम में आ जाती है और उसके बाद सोचती है कि यार अब मुझे पहनना क्या चाहिए। तो जैसे ही वो अपने बेड पे नज़र घुमाती है तो देखती है कि ऑलरेडी उसके कपड़े निकले हुए होते हैं। तो वो सोचती है यार जब मैं नहाने गई थी तब तो ये कपड़े नहीं थे, ओह तो मेरी जान रूम में आई थी, कमाल है। तो जिया जो होती है फिर बेड पे जो कपड़े रखे होते हैं उन्हें ले लेती है और फटाक से ना चेंज कर लेती है। सो चेंज करने के बाद जी उसके जो गीले बाल होते हैं वो उन्हें सुखा रही होती है ड्रायर वगैरह से। तो इतने में रूही जो होती है वो रूम में एंट्री लेती है। तो जब वो दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि जिया जो है वो अपने बाल सुखा रही है। तो ड्राई की वजह से उसके जो बाल होते हैं वो बार बार उसके फेस पे आ रहे होते हैं, मतलब हवा में उड़ रहे होते हैं, फेस पे आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से जिया जो है वो कमाल की लग रही होती है ना। तो रूही जो होती है वो उसे देखती है तो बस वो देखती रह जाती है। उसे 5 मिनट तक तो होश ही नहीं रहता ना कि वो दरवाजे पे खड़ी है और उसे अंदर भी जाना है। तो जैसे ही रूही को थोड़ा सा एहसास होता है कि हाँ ठीक है मेरी तो जाना है यार, मैं तो जा सकती हूँ अंदर। तो रूही होती है फिर धीरे से रूम के अंदर आ जाती है और रूम का दरवाज़ा बड़े आहिस्ता से बंद करती है जिससे कि जिया को पता ना चले। और पीछे से जा कर के जिया को ना हक कर लेती है। तो जिया जो होती है वो बिल्कुल भी शॉक नहीं होती क्योंकि उसे तो पता होता है ना कि रूही रूम में एंट्री ले चुकी है, क्योंकि रूही की जो स्मेल होती है, उसके जो परफ्यूम की खुशबू होती है वो जिया को बहुत अच्छे से पता होती है और वो उसे महसूस भी कर पा रही होती है। तो रूही कहती है क्या बात है, मुझे तो लगा था तुम्हें शॉक लगेगा। तो जिया कहती शॉक वैसे लगा है ना। तो रूही कहती है लेकिन तुम तो बिल्कुल भी नहीं डरी ना कि तुम्हें किसने गले लगाया। तो जिया कहती तुमने कहा शौक, ये डर, डर तो मुझे बिल्कुल नहीं लगा लेकिन शौक ज़रूर लगा। तो रूही कहती है मतलब। तो जिया कहती तुमने छुआ ना, करंट लगा 440 वोल्ट का। तो रूही जो होती है फिर जिया को पीछे से हक कर लेती है ना और उसके शोल्डर पे अपना माथा टिकाती कहती है ज़्यादा 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 रोमांस हो रहा है जान। तो
जिया कहती है और शुरुआत किसने करी? वैसे किसने कहा था जितना कातिलाना अंदाज़ों को मुझ पे मारने के लिए? हाँ, इतनी कातिलाना अदाएँ वो भी मुझ पे चलाओगी तुम? हाँ, और वो भी तब जब घर वाले सारे साथ में हो और मजबूरी ये हो कि हम दोनों को सबके साथ रहना पड़े। हाँ यार रूही, तुमने भी ना आज तो हद कर दी यार। तो रूही कहती है ओहो ओहो ओहो, लगता है किसी को कुछ ज़्यादा ही फीलिंग्स आ रही है। तो जिया कहती है कुछ ज़्यादा, बहुत ज़्यादा फीलिंग आ रही है, तुम्हें पता है तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। तो रूही जो होती है फिर जिया को ना अपनी साइड करती है और जो उसके कपड़े होते हैं उन्हें सही करती है और कहती है ज़रा खुद को तो देखो आईने में ज़रा, जैसे मैं क़यामत ढा रही हूँ ना, ऐसे तुम तो उससे भी कहीं ज़्यादा क़यामत ढा रही हो जान। तो जिया कहती है वैसे मैं क़यामत पता है क्यों ढा रही हूँ? तो रूही कहती है क्यों? तो जिया कहती है इस वजह से क्योंकि ये जो कपड़े हैं ये मेरी जान ने पसंद किए ना मेरे लिए। तो रूही कहती है ओहो क्या बात है, मतलब सारा क्रेडिट मुझे? तो जिया कहती है हाँ, क्रेडिट के लायक हो ना इसलिए तुम्हें दे दिया। वैसे जान ये कपड़े तुम कब लेके आई? तो रूही कहती है कि ये कपड़े अभी मैंने मंगवाए थे ना थोड़ी देर पहले, मतलब 2-4 दिन पहले हमारी शादी के बाद। मेरे को लगा था कि शादी के नेक्स्ट डे तुम पक्का ये वाली ड्रेस पहनना, मुझे तुम्हें इसी ड्रेस में देखना था। तो जिया कहती है हाँ वैसे तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है। तो रूही कहती है मेरी चॉइस तो वाकई बहुत अच्छी है ना, तभी तो तुम्हें पसंद किया। तो जिया जो थी कहती है और तुम एक बात बताओ। तो रूही कहती क्या? तो जिया कहती है कि तुमने मेरा जूता कुछ ज़्यादा खाया है क्या? तुम बहुत बोल रही हो, हाँ बहुत बोल रही हो ना। तो रूही कहती है यार एक्चुअली क्या है ना, पहले मैं रूही थी और अब मेरा नाम चेंज हो गया है, अब मैं रूही से जिया बन गई हूँ ना। तो जिया है, तो रूही कहती ओ सॉरी सॉरी, मीन्स कि पहले साथ से मेरा मेरा नाम था, अब मेरे साथ तुम्हारा नाम भी जुड़ गया ना जानू। पहले रूही अब रूही मेरा, तो थोड़ा बहुत तो असर आएगा ही ना। तो जिया कहती हो ओ ये बात है? तो रूही कहती है ऑफ कोर्स यही बात है, वैसे मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी ज़्यादा खूबसूरत लगोगी। तो जिया कहती है ओहो क्या बात है, सोचा नहीं था तुम्हारी सोच से ज़्यादा खूबसूरत हो क्या? तो रूही कहती है वैसे ये जो हाईनेक है ना बाबू, इसे अपन गले में पहनते हैं ना तो इसको फोल्ड भी करते हैं, जो आपने बिल्कुल भी फोल्ड नहीं कर रखी है, देखो पूरा गला कवर कर रखा है, उससे ज़्यादा आपके फेस की उधर जा रहा है, ज़रा हट इसे सही करने दो। तो रूही जो होती है फिर जिया की जो हाईनेक होती है उसे सही करती है, मतलब कि फोल्ड करती है, और उसके ऊपर जो उसने डेनिम की जैकेट पहनी होती है जिसके अंदर की साइड जो होता है ना वो फर टाइप वाइट कलर का कुछ होता है ना, तो नीचे भी वाइट कलर की हाईनेक एंड डेनिम की ब्लू कलर की, डार्क ब्लू कलर की जैकेट, एंड नीचे भी जीन्स जो होती है वो भी डार्क ब्लू कलर की होती है, और जो जैकेट होती है उसके अंदर वाइट कलर के, यार वो क्या कहते हैं उसको, फर ऐसा कुछ कहते हैं ना, मुझे पता नहीं है, जो भी होता है तो वो होता है। तो उसके बाद रूही कहती है कि चलो अब ठीक है। तो जिया कहती है वैसे तुमने कपड़े तो डिसाइड कर लिए, जूते? तो रूही कहती है हाँ यार जूते तो मैं भूल ही गई। तो जिया कहती है भूल गई सच्ची? तो रूही कहती है ऐसा हो सकता है क्या? वैसे तुम्हारा रुमाल कहाँ है, घड़ी कहाँ है, फ़ोन कहाँ है? तो जिया कहती है वो तो मेरी बीवी को पता होगा ना कि कहाँ है। तो रूही जो होती है फिर मतलब उसके दिल में कुछ ज़्यादा फीलिंग्स आ जाती है जब वो जिया के मुँह से सुनती है ना कि वो तो मेरी बीवी को पता होगा। तो रूही जो होती है फिर जिया को हक कर लेती है और कहती है आपकी बीवी को पता है ना, चलो तो वही दे देती है अब आपको। तो रूही जो होती है फिर जिया को उसकी वॉच दे देती है, उसका रुमाल भी दे देती है और उसका फ़ोन भी दे देती है, और कहती है अब ठीक है। तो जिया कहती है हाँ पर इसके साथ मेरे जूते कहाँ हैं? तो रूही कहती है यार हर चीज़ तुम्हें हाथ में चाहिए ना। तो जिया कहती है यार तुमसे शादी करी है, अब थोड़ा बहुत फ़ायदा तो मुझे मिलना चाहिए ना यार, मतलब पूरी ज़िंदगी मैंने अपनी चीज़ें ढूंढी हैं, अब तो तुम दे दो ना यार। तो रूही होती है फिर ब्लश करने लग जाती है, कहती है यार कितनी बड़ी नौटंकी बाज हो तुम, रुको अभी देती हूँ। तो रूही होती है फिर जिया के जो शूज़ होते हैं उन्हें ले आती है और कहती है ये लो महारानी जी, आपके चरणों में आपके चरण के आभूषण बड़े हैं। तो जिया कहती है ओफो यार हिंदी थोड़ी कम बोला करो ना।
तो जिया जो होती है फिर अपने जूते पहन लेती है और कहती है लो अब आपकी जान बिल्कुल रेडी है। तो रूही कहती है रेडी हो ना, चलो फिर। तो जिया कहती कहाँ चले? तो रूही कहती कहाँ चले का क्या मतलब है? नीचे चले, सब लोग हमारा वेट कर रहे हैं और मैं तुम्हें बुलाने के लिए आई थी, मुझे लगा तुम सो रही होगी, चलो 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 चलो। तो जिया कहती यार बाबू थोड़ी देर हम दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं ना। तो रूही कहती है नो चलो। तो जिया कहती है अच्छा ठीक है एक काम करते हैं, फ़ोटो तो क्लिक कर ही सकते हैं ना। तो रूही कहती है ओके। तो जिया और रूही जो होते हैं फिर एक दूसरे के साथ जी अपनी फ़ोटो लेते हैं। तो उस फ़ोटो में जिया ने रूही को हक किया हुआ होता है और बड़े प्यार से फ़ोटो ली होती है। और दूसरी वाली फ़ोटो में रूही का जो हाथ होता है वो जिया के शोल्डर्स पे होते हैं और कुछ इस टाइप से वो दोनों फ़ोटो ले लेते हैं और उसके बाद कहते हैं कि लो जान, हमारी शादी के बाद हमारी पहली सुबह की पहली तस्वीर कैसी लग रही है? तो रूही कहती है बिल्कुल आपकी तरह, बेहद ही खूबसूरत। तो जिया कहती है हाय आज तो तुम ना मारना चाहती हो मुझे, है ना जान, सोच के बैठी हो मारोगी तुम तो रूही जो होती है फिर बड़े घूर के ना जिया की साइड देखती है और फिर उसके बाद ना अपना मुंह फेर लेती है और दूसरी साइड चली जाती है। तो जिया कहती क्या हुआ, लेकिन रूही जो होती है वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करती है। तो जिया जो होती है फिर उसके पास जाती है और उसे पीछे से हक कर लेती है और कहती क्या हो गया? तो रूही कहती है कि कुछ नहीं हुआ। तो जिया कहती है आई एम सॉरी बाबू, गलती से बोल दिया मैंने। तो रूही कहती है गलती से भी ये गलती, 1000 बार मना करा है ना बोलने के लिए, नहीं फिर भी तुम्हें बोलना ही होता है, पर तुम्हें तुम्हारी आदतें नहीं सुधारनी ना जिया। तो जिया जो होती है फिर अपना एक हाथ से कान पकड़ लेती है और कहती है अच्छा जान सॉरी मेरा बच्चा। तो रूही कहती है नहीं मुझे तुम्हें माफ़ी नहीं करना। तो जिया कहती है कि अरे यार ऐसे क्यों, प्लीज़ माफ़ कर दो ना। तो रूही कहती है नहीं करूँगी। तो जिया जो होती है फिर वो काफ़ी कोशिश करती है लेकिन वो मना नहीं पाती। तो आखिर में जिया के जो फेस के एक्सप्रेशन होते हैं कॉन्फिडेंस वाले वो एकदम लो पड़ जाते हैं और उससे अब डर लग रहा होता है कि वाकई में कहीं उसकी जान उससे नाराज़ तो नहीं हो गई है। तो वो कहती है रूही रूही सुनो ना यार पापा, आई एम रियली सॉरी पापा, मैं कभी नहीं बोलूँगी, आई स्वेयर, तुम्हारे सर की कसम अगली बार कभी मरने की बात नहीं करूँगी, सुनो ना। लेकिन रूही जो होती है वो नहीं सुन रही होती है। तो जिया की ऐसी दर्द भरी आवाज़ से तो उसको ना फील आने लग जाती है कि यार अब तो मेरा मजाक ज़्यादा हो गया ना। तो वो पीछे मुड़ती है और कहती ये क्या है, तुम्हारी आंखों में पानी क्यों? तो जिया कहती है कि पागल हो तुम, नाराज़ हो और मान भी नहीं रही हो और कह रही हो मेरी आंखों में पानी नहीं आएगा तो क्या? तो रूही कहती है क्यों, मुझे तुमसे नाराज़ होने का हक नहीं है, नाराज़ नहीं हो सकती। तो जिया जो होती है फिर रूही का हाथ अपने दिल पर रखती है और कहती है हो ना, जितना दिल करे उतना नाराज़ हो, तुम्हारा हक है, लेकिन जान तुम्हारा ये हक ना मुझे बहुत तकलीफ़ देता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़, मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता कि तुम मुझसे नाराज़ हो। तुम तुम्हारी ज़िंदगी के हर हक लो, तुम्हारे मेरी लाइफ के जितने भी हक चाहिए वो सब ले लो, पर ये वाला मत लो ना कि तुम मुझसे नाराज़ हो जाओ, तुम्हारा ये वाला हक ना मुझे बहुत तकलीफ़ देता है। तो रूही कहती है कि अरे मेरा बच्चा सॉरी ना मैंने तुम्हें ज़्यादा तंग करा, पर मैं तो मजाक कर रही थी, मुझे लगा तुम मुझे मना लोगी या फिर कुछ ना कुछ ऐसा पंगा करोगी, लेकिन तुम तो इमोशनल हो गई ना बाबू, मैं तो बस मजाक कर रही थी। तो जिया कहती यार ऐसे मजाक मत किया करो, जान निकल जाती है मेरी, पागल मुंह फेर के और खड़ी हो मुझसे, यार मेरी साइड मुंह करके खड़ी होती ना तो तुम एक बात भी मानो, एक तो मुझसे दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी हो, ऊपर से बात भी नहीं कर रही हो, नाराज़ भी हो, मेरा दिल नहीं तो क्या किडनी बाहर निकलेगी? तो रूही हंसने लग जाती है और कहती है हाँ वैसे किडनी बाहर निकल सकती है ना तुम्हारी, दिल निकल सकता है तो वो किडनी भी निकल सकती है। तो जिया जो होती है फिर रूही का ना हाथ पकड़ लेती है और उससे बड़ा टाइटली अपनी साइड खींचती है, ज़्यादा 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 हो रहा है अब। तो रूही कहती है ज़्यादा होगा, वैसे भी अब तो मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तुम्हारी जान हूँ, तुम्हारी लाइफ पार्टनर भी हूँ, तो अब तो तुम्हें तक करने का मेरे पास पूरा पूरा हक है। तो जिया कहती है ओह माय गॉड, मुझे लगता है मुझे पूरी लाइफ तो मैं ऐसे ही झेलना पड़ेगा। तो रूही कहती है झेलना पड़ेगा, तुम मुझे झेलोगी? तो जिया कहती है अरे बाबू मजाक कर रही थी ना, नहीं बिल्कुल नहीं झेलना पड़ेगा, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ ना कि तुम मेरी लाइफ पार्टनर हो और मेरे साथ हो। और ऐसा बोल के
रूही को टाइटली हग कर लेती है। तो रूही कहती है कि बस मौका चाहिए ना तुम्हें मुझे छूने के लिए। तो जिया कहती है, ए यार, मेरी बीवी को छूने के लिए मुझे मौके की ज़रूरत क्यों होगी? हाँ, मेरे को तो तुम पे बस प्यार आ रहा है। तो रूही कहती है, और अब इस प्यार को थोड़ा कंट्रोल करो और नीचे चलो, सब लोग वेट कर रहे हैं। तो जिया कहती है, चलते हैं, लेकिन कैसे? तो रूही कहती है, हाँ एक काम करते हैं ना, पैरों को ऊपर और हाथों को नीचे करके चलते हैं। तो जिया कहती है, व्हाट अ ग्रेट आइडिया यार। तो रूही कहती है, यार। तो जिया कहती है कि अरे मतलब ऐसे नहीं, मेरे कहने का ये मतलब था कि अब तो हम दोनों मैरिड कपल है ना, तो हाथों में हाथ लेके चलें। तो रूही कहती है, व्हाई नॉट, ऐसे चलते हैं। तो उसके बाद जिया और रूही होते हैं वो जी एक दूसरे के हाथों में हाथ लिए बिल्कुल रॉयल तरीके से आ रहे होते हैं ना, मतलब सीढ़ियों से उतर रहे होते हैं। तो सब लोगों की नज़र बस इन दोनों की साइड ही होती है, क्योंकि वाकई में ये दोनों बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे होते हैं। क्योंकि रूही ने जो साड़ी पहनी होती है बिल्कुल वो कुछ ज़्यादा ही ग्लो कर रही होती है, रेड कलर की होती है, रेड रेड डार्क रेड। और जिया की ब्लू शेड में जो डेनिम की जैकेट होती है वो भी कुछ ज़्यादा ही नई नई होती है ना, तो नई नई चीज़ तो वैसे भी मस्त लगती है। तो सब लोग इन दोनों को देख रहे होते हैं। तो इतने में जिया की जो मम्मी होती है वो जी इन दोनों की नज़र उतारती है, कहती है बस दोनों को नज़र ना लगे, बड़े प्यारे लग रहे हो, बड़े क्यूट कपल लग रहे हो। तो इतने में जिया की चाची होती है वो वहाँ पे आ जाती है और कहते हैं, वैसे मुझे तुमसे चिढ़ है अब थोड़ी थोड़ी सी जिया। तो जिया कहती, क्यों चाची? तो उसकी चाची कहती है, तुम तो तुम्हारे चाचा और मेरी जोड़ी से भी ज़्यादा अच्छी जोड़ी बना के बैठी हो ना। तो जिया कहती है, अरे चाची आप दोनों की जोड़ी तो वर्ल्ड बेस्ट जोड़ी है ना, हमारी जोड़ी से भी कहीं ज़्यादा बेटर। तो जिया की चाची कहती है कि नहीं नहीं, तुम दोनों की जोड़ी ना वाकई वर्ल्ड बेस्ट जोड़ी है। तो जिया कहती है कि तो हम ऐसा करते हैं कि हम दोनों की जोड़ी और आप दोनों की जोड़ी इक्वल रख लेते हैं। तो जिया की चाची जो होती है फिर हंसने लग जाती है और कहती है, हाँ ये भी ठीक है। तो उसके बाद जिया की जो दादी होती है वो वहीं पे होती है। तो जिया और रूही सबसे पहले जा कर के जी उनका आशीर्वाद लेते हैं और कहते हैं, मतलब उनको गुड मॉर्निंग वगैरह जो भी चीज़ होती है विश करते हैं। उसके बाद जिया के पापा, फिर जिया की मम्मी, फिर रूही के पापा और रूही की मम्मी का आशीर्वाद लेते हैं और उसके बाद जाते हैं जी अपने चाचा चाची के पास। लेकिन चाचा चाची के जब पैर छू रहे होते हैं तो इतने में उनके चाचा चाची कहते हैं कि ओ हेलो, हम तुम्हारे बराबर ही हैं, तुम हमारे पैर नहीं छूओगी। तो जिया कहती है, ओहो आप लोग हमारे बराबर हैं, क्या बात है। तो जिया की चाची कहती है, होने तो क्या यार, तुमसे 2 साल ही तो बड़ी हूँ। तो जिया कहती है, 2 साल, क्या बात है चाची, काफ़ी अच्छा झूठ बोल लेती है। तो उसकी चाची कहती है, चुप रहो चुप रहो चुप रहो तुम। तो जिया जो होती है फिर हंसने लग जाती है और वहाँ पे ये लोग बैठ जाते हैं और थोड़ी देर ऐसे ही हंसी मजाक वगैरह चल रहा होता है। तो इतने में जी जिया की जो मम्मी होती है वो रूही को अपने साथ ले जाती है किचन में। लेकिन रूही का तो सॉरी जिया का तो मन ही नहीं लग रहा होता ना रूही के बिना। तो वो थोड़ा सा खांसने का बहाना करती है और फिर वहाँ से उठ कर के जी किचन की साइड आ रही होती है। तो इतने में जी रूही की जो वो सॉरी जिया की जो मम्मी होती है वो उसे बाहर ही रोक लेती है और कहती है कि तुम कहाँ जा रही हो? तो जिया कहती है, मम्मी वो मुझे खांसी आ रही है ना कुछ ज़्यादा खांसी आ रही है, तो मैं पानी पिलाती हूँ। तो जिया की मम्मी कहती है, अरे अरे, ये डाइनिंग टेबल पे इतना सारा पानी रखा है, यहाँ से पी लो ना, ज़रूरी है किचन में जाना? तो जिया कहती है, वो मुझे ठंडा पानी पीना ना, ठंडा पानी पीना है, तो मैं ठंडा पानी पीऊँगी। तो जिया की मम्मी फिर से उसे रोक लेती है और कहती है, क्यों ठंडा पानी पीना है, एक तो तुम्हें वैसी खांसी आ रही है, तुम कोई ठंडा पानी नहीं पियोगी, चलो ये वाला पानी पियो, नॉर्मल वाला। तो जिया कहती है कि अरे मम्मी ये खांसी ठंडा पानी पीने से जाएगी, आप नहीं समझ रहे हो, मैं पी के आती हूँ। तो उसकी मम्मी बोलती है कि मैं सब समझ रही हूँ, सब समझ रही हूँ, ओके, चुपचाप से यहीं रुको, रूही कुछ काम कर रही है उसे कर लेने दो, परेशान मत करो। तो जिया कहती है, अरे तो मैं तो पानी पीने जा रही हूँ ना, मैं कौन सा उसे तंग करने के लिए जा रही हूँ, और मैं तंग करूँगी बताओ? आप मुझ पर गलत शक कर रही हैं मम्मा, मैं बिल्कुल रूही को तंग नहीं करती हूँ और मैं तो बस पानी पीने जा रही हूँ। तो जिया की ऐसी बातें सुन के उसकी मम्मी कहती है, तुम मेरी बच्ची हो, तो तुम मुझे तो पागल बना नहीं सकती और ना ही तुम मुझे सिखा सकती हो, तो तुम्हारा ये ज्ञान जो है ना वो अपने पास रखो, ओके, और चुपचाप से यहाँ से चलो। तो जिया कहती है, मेरे को जाना पड़ेगा।
तो उसकी मम्मी बोलती है कि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। तो जिया कहती है फिर मैं जाऊँ? तो उसकी मम्मी बोलती है कि हाँ, देरी किस बात की, जल्दी से जाओ। तो जिया जो होती है फिर अपनी गर्दन को नीचे करती है और बड़े ही इमोशनल तरीके से सैड होकर के वहाँ से चली जाती है। तो जिया की ऐसी हालत देख कर के जिया की मम्मी को ना काफ़ी खुशी हो रही होती है अंदर से कि उसने पहली बार जिया को ऐसे तंग किया, लेकिन उन्हें अफसोस भी हो रहा होता है ना कि यार उनकी वजह से उनकी बेटी, लेकिन उन्हें बड़ा मज़ा आ रहा होता है ना ऐसे जिया को तंग करते हुए देख के और तंग होते हुए देख के। तो उसके बाद जी वो भी अपने फैमिली वालों के साथ बैठ जाती है और कुछ काम करने लग जाती है। लेकिन हमारी जिया जो है वो कहाँ रूही के बिना रह सकती है। वो इस बार बिना किसी को बताए चुपचाप से किचन में चली जाती है ना। तो किचन में रूही जो होती है वो जी सबके लिए हलवा बना रही होती है। तो जिया जो होती है फिर पीछे से जाके ना रूही को हक कर लेती है और कहती है यार तुम ना इतनी मीठी हो ना कि तुम्हें हलवे की ज़रूरत ही नहीं है ना, मैं ऐसे ही खा लूँ तो मेरा मुँह मीठा हो जाए। तो रूही कहती है तुम तो मुझे ऐसे खा सकती हो, लेकिन बाहर सब लोग मुझे ऐसे नहीं खा सकते ना बाबू, तो उनके लिए तो मीठा बनाना पड़ेगा। तो जिया कहती है हाँ हाँ हाँ, ये तो तुम सही कह रहे हो ना, मेरे अलावा तुम्हें कोई थोड़ी ना खा सकता है, मेरे पास ही राइट्स है ना। और ऐसे बोल के जिया जो होती है वो रूही के ना गालों के ऊपर बाइट्स कर रही होती है बड़े प्यार से और धीमे धीमे, ताकि उसे दर्द भी ना हो और जिया जो है वो अपना प्यार भी जाहिर कर सके। तो ऐसे ही बाइट्स के दौरान रूही कहती है आउच। तो जिया कहती है क्या हुआ? तो रूही कहती है कि तुम ना यार पागल हो, कोई ऐसे बाइट करता है फेस के ऊपर? तो जिया कहती है अच्छा सॉरी यार, गलती से ज़्यादा तेज़ हो गया क्या? तो रूही कहती है नहीं, मैं तो बस मजाक कर रही थी। तो जिया कहती है यार तुम ना पागल हो, वास्तव में पागल हो, बेवकूफ़ लड़की। तो रूही कहती है हाँ पागल तो हूँ, पर तुम्हारे प्यार में हो ना, और किसी चीज़ में नहीं हूँ। तो जिया कहती हूँ मेरे प्यार में इतनी पागल कब से हो गई तुम जानू? तो जिया कहती है जब से तुमने देखा। तो उसके बाद जिया और रूही जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। इतने में जिया की जो मम्मी होती है वो वहाँ पे आ जाती है और वो इन दोनों को देखती हैं तो कहती हैं जिया। तो जिया जो होती है फिर अपनी मम्मी की साइड देखती है और पीछे हो जाती है मम्मी यहाँ कैसे? तो उसकी मम्मी बोलती है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना, लेकिन तुम नहीं मानती, बिल्कुल भी नहीं मानती ना जिया। तो जिया कहती है मम्मी प्यास लग रही थी मुझे और आप मुझे पानी नहीं पीने दे रही थी तो मैं आ गई। तो जिया की मम्मी कहती है वाह वाह बेटा वाह, बहुत अच्छा काम किया ना तुमने, आ गई। रूही को परेशान कर रही हो ना तुम, रूही परेशान कर रही है ना जिया तुम्हें। तो रूही जो होती है फिर पहले जिया की साइड देखती है, फिर उसकी मम्मी की साइड देखती है और फिर जिया की साइड देखती है, क्योंकि जिया जो होती है वो आंखों आंखों में रूही से कह रही होती है कि प्लीज़ मम्मी के सामने कुछ मत कहना। लेकिन फिर रूही कहती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बस जिया पानी पीने के लिए आई थी। तो जब उसने मुझे हलवा बनाते हुए देखा तो बस पूछने आ गई ना कि हलवा कितनी देर में बन के रेडी हो जाएगा। तो इतने में जिया की मम्मी कहती है ओहो ये बात है, तो अब तुम भी जिया का साथ देने लग गई हाँ? तो रूही जो होती है फिर अपनी नज़रें नीचे कर लेती है और जिया जो होती है वो कहती है क्या मम्मी, क्या 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 आप तंग कर रहे हो इसको? चलो ना आप मुझसे बात करो, मैं बात करूँगी आपसे। तो उसकी मम्मी बोलती है बेटा ज़रा यहाँ पे आओ ना। तो जिया कहती है अरे मम्मी आपने तो सीरियस ले लिया ना मेरी बातों को, मैं मजाक कर रही थी, आपकी तो बहू है, आप बात करो ना इससे पूरी पूरी, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, मैं कौन हूँ, मैं तो कोई भी नहीं हूँ, मैं तो यहाँ से निकल रही हूँ। तो जिया जो होती है वो वहाँ से निकल रही होती है चुपचाप से। तो उसकी मम्मी उसे पकड़ लेती है और कहती है अभी बताती हूँ ना तुम्हें बहुत बोलने लगी हो तुम। तो इतने में रूही जो होती है वो भी किसी चीज़ को लेने के लिए वहाँ पे आती है, उसे मतलब शुगर वगैरह चाहिए होती है ना, क्योंकि मीठे में तो वो तो चाहिए होती है ना। तो वो कहती है वो जिया की मम्मी से पूछ रही होती है कि इतने में एक सर्वेंट जो होता है वो वहाँ पे आ जाता है और कहता है कि आपको सर बुला रहे हैं ना। तो जिया की मम्मी जो होती है वो कहती है ओके। तो उसके बाद जिया की मम्मी जो होती है वो इन दोनों को छोड़ देती है और फटाक से वहाँ से चली जाती है। तो रूही कहती है अरे यार मुझे तुम्हारी मम्मी से ये पूछना था ना कि शुगर कहाँ रखी है। तो जिया कहती है यार तुम्हारी मम्मी हम तुम्हारी नहीं लगती। तो रूही कहती है ओह सॉरी हमारी हमारी मम्मा से पूछना था ना। तो जिया कहती है देखो अब वो तो है नहीं, मैं किसी सर्वेंट से पूछ लेती हूँ ना। तो रूही कहती है ठीक है।
तो वहाँ पर जिया जो होती है फिर एक सर्वेंट को बुलाती है और उससे पूछ लेती है, और उसके बाद जी शुगर जो होती है वो रूही को दे देते हैं। तो रूही हलवे में ढाली रही होती है कि इतने में जी बाहर से कि इतने में जिया जो होती है वो रूही से कहती है, अरे एक सेकंड रुको। तो रूही कहती है क्या हुआ। तो जिया कहती है कि अरे ये तुम्हारा फ़ोन काफ़ी देर से बज रहा है ना। तो रूही कहती है दिखाओ। तो जिया जो होती है फिर रूही को उसका फ़ोन देती है। तो रूही कहती है अरे ये तो मेरे मामू का कॉल था ना, एक्चुअली वो बाहर गए हुए हैं, इस वजह से वो शादी में भी नहीं आ पाए थे, मैं एक बार उनसे बात कर लेती हूँ। तो रूही जो होती है फिर अपना फ़ोन ले जा करके जी बाहर चली जाती है और अपने मामू से बात कर रही होती है। तो जिया जो होती है फिर कहती है ओफो ये लड़की भी कितनी पागल है, ये देखो मीठा तो डाला ही नहीं है, क्या सबको मीठा खिलाएगी। तो ऐसे सोच के जिया जो होती है फिर हलवे के पास आ जाती है और उसके अंदर ना मीठा मिला रही होती है, लेकिन उसे तो पता ही नहीं होता ना। तो वो किसी सर्वेंट को बुला लेती है और उससे मतलब हलवा जो बाकी का बचा हुआ होता है ना जितना भी, उसे बनवा रही होती है। सो थोड़ी देर के बाद रूही जो होती है वो किचन में आती है। वो कहती है कि जिया तुम यहाँ पे। तो जिया कहती है कि हाँ तुम्हारा अधूरा काम पूरा कर रही थी। तो रूही कहती है मतलब। तो जिया कहती है कि अरे बुद्धू लड़की, ये जो तुम हलवा छोड़ के गई थी ना इसे कंप्लीट करवा रही थी। तो रूही कहती है ओह शिट यार वो क्या ना मामू का कॉल आया था, तो मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गई और भूल गई थी ना, चला तो नहीं ना। तो जिया कहती है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं चला, और मेरे होते हुए तुम्हें किसी चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है ना, मैं हूँ ना। तो रूही कहती है ये बात तो है, वैसे बन गया। तो जिया कहती है बिल्कुल बन गया है। तो रूही कहती है फिर तुम यहाँ क्यों खड़ी हो, चलो सबके साथ बाहर आ जाओ। तो रूही होती है फिर जिया को लेके बाहर आ जाती है और उसके बाद जी सब लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए टेबल पे बैठ जाते हैं। और ब्रेकफास्ट करने के बाद जी फिर आखिर में बारी आती है मीठे की, जो कि रूही ने बनाया होता है। तो रूही होती है फिर सबको अपने हाथ से जी हलवा सर्व करती है। सो जैसे ही जिया की दादी जो होती है वो हलवे को खा रही होती है, तो इतने में जिया की दादी कहती है कि रूही ये शुगर फ्री है ना। तो रूही जो होती है वो थोड़ा सा मतलब घबरा जाती है क्योंकि उसने तो शुगर फ्री नहीं बनाया हुआ होता। तो रूही जो होती है कहती है दादी वो मैं। तो जिया कहती है कि बिल्कुल दादी, ऐसा हो सकता है कि कोई मीठी चीज़ बने और आपको खानी हो और वो शुगर फ्री ना हो, ऐसा हो सकता है, इम्पॉसिबल, आप बेफिक्र होके खाइए। तो जिया की जो दादी होती है वो जिया के सर पे हाथ फेरती है और कहती है ये बात तो है। तो जिया की दादी जो होती है फिर मीठा खाती है और उसके बाद कहती है वाकई हलवा बहुत ज़्यादा अच्छा बना है ना, और काफ़ी टेस्टी है। तो रूही जो होती है वो खुश हो जाती है, लेकिन उसे ये चीज़ समझ नहीं आ रही होती ना कि उसने तो चीनी निकाल के रखी थी और फिर ये शुगर फ्री कैसे। तो जिया जो होती है वो रूही की साइड देख रही होती है क्योंकि उसे पता होता है कि रूही जो है वो कंफ्यूज है। तो जिया जो होती है फिर अपनी आंखें झपका देती है और कहती है कि बस तुम चुप रहो, देखे जाओ जो होता जाता है। तो थोड़ी देर के बाद जी सब लोग ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेते हैं। तो उसके बाद रूही जो होती है वो जिया से कहती है कि ये शुगर फ्री कैसे हो सकता है। तो जिया कहती अले मेरी जान, तुमने जो हलवा बनाया था वो भूलो मत कि उसमें भी तुमने चीनी नहीं डाली थी, तो मैंने उसको शुगर फ्री बनवा दिया, सिंपल। तो रूही कहती यार तो तुम मुझे पहले बता देती ना। तो जिया कहती यार क्या बता देती, जब तुम आई ना तो तुम्हें इतनी ज़्यादा जल्दी थी ना सबके साथ जाने की, तो तुम्हें कब बताती। तो मैंने सोचा कि अब इसको इतनी ज़्यादा जल्दी है तो रहने देते हैं। तो रूही कहती है अरे बुद्धू पहले मतलब पहले बता देती, जब मैं हलवा बना रही थी उस टाइम तुम अगर मुझे बता देती ना तो अच्छा रहता ना। तो जिया कहती है अरे यार एक बात बताओ, अब कोई पहाड़ टूट गया, पहाड़ टूट गया कोई, या नदी बहने से रुक गई हो, हलवा था सबने खा लिया सब खुश हो गए, तुम्हें सब लोगों ने शाबाशी भी दी तारीफ भी मिली, यहाँ तक कि तुम्हें तो यार नेक के पैसे भी मिले, मुझे तो कुछ नहीं मिला। तो रूही कहती है ओहो तुम्हें इस चीज़ से भी प्रॉब्लम है। तो जिया कहती है हाँ यार डिवाइड डिवाइड हाफ हाफ, हम बेटर हाफ है ना, तो हाफ हाफ। तो रूही कहती है यार कितनी बड़ी नौटंकी बात है ना, मतलब तुम्हें पागल हो गया। तो जिया कहती है यार तुम्हारे साथ बांटने में ना मुझे बड़ा मज़ा आता है और तुम्हारी चीज़ें बांटने में भी बड़ा मज़ा आता है। तो रूही कहती है हो तुम ना चुप हो जाओ चुप हो जाओ चुप हो जाओ। तो जिया कहती है वैसे ये तारीफ़ जो तुम्हें मिली ना ये मेरी वजह से मिली है,
तो बोलो मत। तो रूही कहती है ये चीज़ तो खैर है ना मानने वाली कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। थैंक गॉड कि तुम्हें सही टाइम पर ये ख्याल आ गया कि इसे शुगर फ्री बनाना चाहिए, वरना ना आज तो मैं पक्का गई थी। तो जिया कहती है बस, तो वैसे मेरे होते हुए तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है ना जानू, मैं हूँ ना हमेशा हमेशा तुम्हारे पास। तो रूही कहती है ये बात भी है। सो उस थोड़ी देर के बाद जिया और रूही जो होते हैं वो एक दूसरे से ऐसी बातें करते करते जी अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने लग जाते हैं। और गाइस हम वीडियो को यहीं रोकते हैं। एंड इसके अलावा यार क्या है, मतलब मेरे को स्टोरी ख़त्म करनी है और आप लोग मुझसे कह रहे हो कि यार शादी करवा दी, अब थोड़ा हो तो और आगे बढ़ाओ। यार जो करना है मुझे बता दो ना, आप लोगों की मर्ज़ी की